श्री केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट दिल्ली द्वारा पश्चिम विहार के डीडीए ग्राउंड में 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें परम पूज्य निरंजन पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज शिव महिमा का अलौकिक गुणगान कर रहे हैं। भव्य कलश यात्रा के बाद 17 नवंबर से शुरू हुए इस शिव कथा महोत्सव में आज पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना की गई। नमो नमः शंकर पार्वती पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं ध्यायामि समर्पयामि नमस्करोमि पुष्पमालां समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि। वन्दे देवोमापतिं सर्वगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पण्डगभूषणं जगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यस्ताङ्गवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरिञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवा। विधिवत पूजा अर्चना के बाद महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज के मुखारविंद से शिव कथा की अमृत वर्षा की गई। उन्होंने कहा कि उत्तम श्रोता वही है जो कथा में कही बातों का मंथन करता है, रसास्वादन करता है तथा उनको अपने जीवन में धारण कर अपने जीवन को धर्म से जोड़कर सफल बनाता है। ना हो दुख जरूर है, लेकिन वो कभी दुखी नहीं होता जो राम के दर पे होता है। जो राम के दर पे होता है, जिसके हृदय में राम विद्यमान होते हैं, वो निरंतर प्रसन्नचित रहता है। राजा का स्वभाव है वैभव साथ में लेकर चलना। राजा का स्वभाव है वैभव को साथ रखना, और फक्कड़ का स्वभाव है वैभव को करोड़ों किलोमीटर पीछे छोड़ देना। हम जब खाली जाएंगे तो भर के आएंगे, और जब भर के जाएंगे तो फिर उसमें क्या आएगा, तो पहले से भी पहले से सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तुलसी यह संसार में भांति भांति के लोग, नर नारायण तो फिरत हैं, जान सकत को। इसलिए आज यहाँ जो हजारों हजार लोग हैं, उन हजारों हजार लोगों में से बहुत नारायण ऐसे बैठे होंगे जो भगवान को बहुत प्रिय है, और वो कथा सुन रहे हैं, हम उनको सुना रहे हैं। तो इसलिए आप तन मन और वाणी, उत्तम श्रोता का लक्षण सबसे पहले आओ, सबसे आगे बैठो, फिर आरती के पश्चात ही उठो, आरती के पश्चात प्रसाद लेने के बाद ही आप घर जाएं, और श्रवण करो, मंथन करो, फिर उसका रसास्वादन करो। निसंदेह आपको भगवत चर्चा की प्राप्ति हो जाएगी। जो भगवत चर्चा आपने श्रवण किया है, भगवत कीर्तन का आनंद आपने लिया है, उस आनंद का वैभव आपको प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले नाद ब्रह्म, फिर शब्द ब्रह्म, और फिर पर ब्रह्म। इसके बाद शिव पार्वती विवाह प्रसंग की भक्ति में मनमोहक झांकी प्रस्तुत की गई। दक्ष कन्या सती जन्म लेते ही चंद्रमा में अपने आराध्य शिव के दर्शन करती है, तथा युवती होने तक वही शिव भावना उसमें प्रस्फुटित होने लगती है। धीरे धीरे सती में शिव को पति रूप में पाने की कामना वृद्धिगत होती है। शिव भावना विष्ट सती पूर्ण निष्ठा के साथ नंदाव्रत द्वारा शिव की विशेष अर्चना करके उन्हें प्रसन्न करती है।
श्री केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट दिल्ली के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला ने कहा कि भगवान शिव की असीम कृपा से और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से यह कथा दिल्ली में कराई जा रही है। सभी लोगों से अपील है कि शिव महिमा का गुणगान में अवश्य शामिल हों। और कथा का जो मुख्य उद्देश्य है वो दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का निर्माण और दिल्ली को महादेव की कृपा से हिंदू और सनातन धर्म के प्रति जागरूक करना, महादेव की कृपा करना। हमारे जो पूज्य गुरुदेव हैं, पूज्य गुरुदेव का शिवमय पूरी दिल्ली जो है वो शिवमय हो जाए, ऐसा उनका उद्देश्य है। वो चाहते हैं पूरे दिल्ली के अंदर लोगों के अंदर धर्म को लेकर और सनातन को लेकर एक ऐसी जागरण और ऐसी धारणा आ जाए कि सभी लोग शिवमय हो जाएं और सब लोग अपने धर्म के प्रति जागरूक हो जाएं। और इसके साथ साथ यहाँ पर सवेरे 9 बजे से लेके और 11 बजे तक रुद्राभिषेक का पाठ होता है। 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ बनाए गए हैं। डेली कम से कम जो 12 रुद्राभिषेक हैं उसमें 5 परिवार बैठते हैं और एक परिवार में 8 से लेके 10 लोग होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 12 परिवारों में 100-125 लोग वहाँ रुद्राभिषेक में बैठते हैं। मंदिर ट्रस्ट के मुख्य संरक्षक नरेश कुमार एरन ने कहा कि महाराज जी के आशीर्वाद से आयोजित की जा रही इस कथा में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही शिव बारात उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान शिव की विशेष कृपा सभी भक्तों पर बरस रही है। सभी शिव भक्त कथा में शामिल होकर धर्म लाभ अवश्य उठाएं। बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं जो ठीक 3 बजे शुरू होते हैं। परम पूज्य स्वामी जी जब 3:15 या 20 मिनट ऐसा 3 बजे तक आते हैं तो उसके बाद कथा अमृत में बहनी शुरू होती है। आपने अभी देखा होगा कि एक बहुत बड़ा कल राम बारात, कल शिव बारात निकली, बहुत बड़ा उत्सव कल शिव बारात के रूप में मनाया गया। परम पूज्य स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज ने जो गौ के अंदर और शिव के अंदर इनकी मन की अभिव्यक्ति से लेकर अंतरकरण तक जो शिव बसे हुए हैं, उस शिव की वाणी, शिव की अपनी वाणी के द्वारा ही इनका यहाँ प्रचार कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करूँगा कि कब 3 दिन की कथा शेष रह गई है, 4 दिन आज पूर्ण हो गए हैं, 1 दिन कलश यात्रा थी। सभी से निवेदन है कि आप आएँ, कथा में शामिल हो। ओम नमः शिवाय। दिल्ली में पहली बार निरंजन पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज के पवन सानिध्य में पहली बार शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें देश भर से आए हजारों श्रद्धालु शामिल होकर धर्म लाभ उठा रहे हैं।